नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आप सबका स्वागत है। हम आज पहुंचे हैं ब्रह्म नगरी, जहां पर गीता का ज्ञान दिया गया था, कुरुक्षेत्र। और अभी फिलहाल मौजूद है कुरुक्षेत्र के अहम बाजार थानेसर में। ये थानेसर विधानसभा है, पूरा बाजार है, रेलवे रोड बाजार इसे कहते हैं और ये मुख्य बाजार है यहाँ का। और यहाँ पर हर तरीके के लोग आते हैं और उन लोगों से ही बात करेंगे और समझेंगे कि इस बार चुनाव में क्या कुछ समीकरण है, क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ चीजें हैं और क्या थानेसर की जनता क्या चाहती है सरकार से, क्या मांगे हैं। सरकारें आई गई, लेकिन थानेसर के लिए क्या चाहिए, कुरुक्षेत्र के लिए क्या चाहिए, तमाम इलाके के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। चुनाव आ गए, फिर से थानेसर की बात करें तो क्या चीजें मुख्य मांगे आपके हैं, जो भी सरकार आए? देखिए, 10 साल से यहाँ सत्ता आसीन बीजेपी सरकार रही है और बीजेपी के जो एजेंडे में शामिल था, परिवारवाद था, भ्रष्टाचार था और विकास था। लेकिन यहाँ अगर थानेसर विधानसभा की बात करें तो तीनों बिल्कुल उससे विपरीत रहा। अगर यहाँ जो मौजूदा विधायक की बात करें और बाद में मंत्रालय भी उनको मिला, सुभाष सुधा जी, तो यहाँ पर जितने भी पद हैं, चाहे वो राजनीतिक पद है चाहे वो इलेक्टेड पद है, उन्होंने अपने परिवार को भरने की कोशिश की है। परिवारवाद को खूब बढ़ चढ़कर उन्होंने करा। और जो करप्शन की बात करें तो यहाँ एनडीसी के नाम से एक गोरख धंधा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर नगर पालिका में मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या मकान की एनडीसी के लिए गया, नक्शा पास कराने के लिए गया, उस व्यक्ति को जो फीस है उससे अलग भी 20 से 25 हजार रुपए देने पड़े हैं। और ये बात खुद विधायक साहब ने भी सरेआम मीडिया के सामने आके कही थी कि मुझे पता है कि कमेटी के अंदर 4 जो दलाल हैं, मैं उनके नाम उजागर करूंगा और मैं उनको जेल के पीछे भेज के रहूंगा। लेकिन वो आज तक भी समय को, बात को कहे हुए भी 2 साल हो गए, आज तक भी विधायक साहब ने वो 4 नाम नहीं उजागर किए। भ्रष्टाचार का मसला है। अच्छा बताइए, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार, सरकार कह रही है पर्ची खर्ची तो हमने बंद करा दिया है, ये कह रहे हैं कि पर्ची का खेल हो रहा है। पर्ची का खेल ऐसे हो रहा है कि उन्होंने आदमी छोड़े हुए हैं और वो उन्हीं को ही अप्रोच करते हैं, तब वो अंदर खाते जो काम होता है वो अंदर खाते ही होता है। ईमानदारी से कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कहते हैं मैं पिंक सिटी बनाऊंगा। आप देखिए, रेलवे स्टेशन से लेके सरोवर तक देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर एनीवेयर। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट आप देखिए, स्ट्रीट लाइट, ये कहते हैं ट्रैफिक लाइट कोई नहीं है। एक्सीडेंटल है। ये पुल उतार दिया, आप जस्ट जाइए, ये इतना खतरनाक है। आप देखिए वो गाड़ी जा रही है, अभी देखिए उधर से भी दिक्कत है, इधर जाने वाले को ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम है, पानी की भी प्रॉब्लम है और टॉयलेटों की भी प्रॉब्लम है। आप देखिए गंदगी के ढेर लगे, जस्ट सामने जाके देखिए। वो हुड्डा कम्प्लेक्स बनना चाहिए, जबकि हुड्डा की गंदगी उठान नहीं हो रहा है या ढेर क्यों लग रहे हैं? हमारा कुत्तों का गंदगी तो चारों तरफ हो रही है। कुरुक्षेत्र में हमारे विधायक जी ने तो एक ही काम करा, 7 साल में 3rd गेट से लेके पिपली तक की सड़क बनाई, जो विश्व की सबसे लंबी सड़क है। और मैं तो प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि देख के अपना जो है सरकार संज्ञान में ले इनको। अच्छा, बाकी देखे, इन्होंने कहा कि कूड़ा है, वो कह रहे आवारा पशु है। पानी की व्यवस्था किस तरीके की है? हर घर नल सरकार कहती है पहुंचा दी पानी की। मैं तो अपने तरफ की बात करूंगा। मैं रहता हूँ 7B में 50 फुटा रोड पे। वहाँ पर कोठे भी अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं। वहाँ पर सड़कों का हाल जाके देखो, ना एक भी लाइट है ना कुछ है, इतना बुरा हाल है। अगर आप नहीं एक्टिवा एक मिनट उस सड़क पर चला लोगे ना तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगी उसका, एक्टिवा का। मैं तो अपनी साइड की बात करूंगा, है जी। ना उधर कोई सड़क है, गंदी गंद है और 50 फुटा रोड है। नहीं कभी विधायक को आपने? विधायक को क्या बताया जी, विधायक तो सुनता है उसी के जो उनके वो है, समझ गए आप। बस वो ज्यादा मैं किससे लोकल आदमी हूँ, क्यों किससे मैं पता है विधायक के जो पार्षद है ना, विधायक के पार्षद हर वार्ड से विधायक के पार्षद है, वो उनको भली भांति परिचित है और वो समस्याओं से खुद भी जूझ रहे हैं। लेकिन एक चापलूसी की हद की वजह से शहर की मुख्य मांगों की बात नहीं हो। अच्छा भाई साहब, ये मुझे बताइए, सरकार पोर्टल लेके आई थी हर चीज के लिए, अच्छा मेरा फसल मेरा मेरा परिवार, उनका फायदा हुआ है या क्या नहीं हुआ है? नहीं, फायदा कुछ नहीं हुआ जी। सारी पब्लिक जो है ना इसी चीज में उलझा के रख दिया है। लंबी लंबी कतारें लग रही है, टाइम पे पता लगे पोर्टल चल नहीं रहा जी, साइट डाउन है। और सारी पब्लिक बेचारी परेशान है। कोई फैमिली आईडी में नाम कटवाने के लिए किसी का गलत है, उसके लिए भी लाइन में खड़े रहो। किसी का आधार कार्ड में कुछ नाम गलत है, उसके लिए कोई पोर्टल चल रहा है, कभी लाइनें लग रही है उसके लिए, लाइनें लग रही है, सभी परेशान है। जी भाई साहब, हाँ जी हाँ जी, फायदा विधायक साहब को है यहाँ से,
कुरुक्षेत्र से लेके पलवल तक जमीनें खरीदी गई हैं और किसी का पब्लिक का कोई फायदा नहीं हुआ। गाय बछड़े बुरा हाल, रोजाना एक्सीडेंट, आवारा। सरकार कह रही थी वो बनाएंगे आवारा गायों के लिए वो कुछ नहीं, अभी 15-20 दिन पहले यहाँ पे एक जनानी मारी है गाय ने, ठीक है, इसी पीछे कॉलोनी में। हमारे शास्त्री आवारा पशुओं ने बहुत बुरा हाल है, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। करप्शन के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। हाँ जी, कहाँ के आप रहने वाले? यही क्या बढ़िया माहौल है। माहौल ठीक है, हाँ सब ठीक है, बिजली आ रही है पूरी, पूरी फुल माहौल ठीक है इस बार? बहुत बढ़िया बीजेपी का। अच्छा, तो ये तो कह रहे काम ही नहीं कराया विधायक ने। नहीं देखो अपनी अपनी समझ दे दो। हाँ आप क्या हुए हैं? हाँ जी, आपके यहाँ हुए हैं? हाँ बढ़िया। कोई काम नहीं है। अजी भाई साहब, आपके यहाँ हुए काम? हाँ जी, हमारी तो गली में ही पानी खड़ा हो जाता है, क्या कहें। 4-5 लड़के लागे हमारे परिवार के। अच्छा, जो सरकार कहती है नौकरी दे दी, मेरिट के आधार पे। भाई साहब बोले मैं जवाब दूंगा इसका। कह रहे हैं कि जगह जगह नौकरी लगी है। ये कह रहे हैं नौकरी लगी है, और हरियाणा गवर्नमेंट भी कहती है भी हमने बिना खर्ची पर्ची की नौकरी लगाई है। बीटेक का लड़का और डी ग्रुप की जो नौकरी करता है वो बिना खर्ची पर्ची के ही करेगा। बीटेक पढ़ा हुआ लड़का 10वीं का पेपर पास करने के लिए आप कहोगे कि डी ग्रुप का पेपर पास कह रहे थे पहले पैसे देने पड़ते थे उसके लिए। कोई पैसा नहीं देता था, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता था। आज लगता है पैसा तो आज के दिन लगता है। कोई भी नौकरी लेनी हो, सबसे सिलेक्टेड नौकरियां हैं और उन्हीं घरों में नौकरियां हैं जिन घर में राज है। नहीं, जब पेपर लीक हो जाते हैं पैसा किस बात का? पैसा तो दिया ही जा चुका ऑलरेडी। जब पेपर ही लीक हो जाते हैं तो वैकेंसी तो निकल ही नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही है। कौशल रोजगार में भी जिन बच्चों को नौकरियां दी गई, सारा शहर वाकिफ है और लोग भी वाकिफ है। 2-2 तनख्वाह उनसे ली जाती है एडवांस में, भी 2 तनख्वाह मेरी है ठेकेदार के द्वारा और बाकी की तनख्वाह आप। कौशल रोजगार में भी करप्शन हुआ। एक चीज और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सब व्यापारी लोग ही हैं। एक बहुत सरकार ने कहा कि यहाँ डेवलप कुरुक्षेत्र किया जाएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला भी लगाया जाता है, तो यहाँ पर उस तरीके का विकास हुआ है या आमद बढ़ी है लोगों की? टूरिस्ट आता है या नहीं आता है? जो अंतर्राष्ट्रीय मेले की बात करते हैं उसका तो व्यापारीकरण कर देती है सरकार। जो वहाँ पे केडीबी में लोग बैठे हैं, वहाँ पे पूरा वो मेला गीता जयंती महोत्सव ना होके उसका व्यापारीकरण हो जाता है। लोकल व्यापारी को फायदा मिलता है? कोई लोकल व्यापारी को कोई फायदा नहीं मिलता। लोकल व्यापारी को तो वहाँ दुकान ही नहीं मिलती। हाँ, वहाँ पे जो आते हैं, जो उनकी जेब भर देता है उसको दुकान मिल जाती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि उसका व्यापारीकरण हो जाता है। 2.5 लाख रुपए में स्टॉल जाता है, जबकि वो स्टॉल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। केडीपी की तरफ से जो ऊपर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उसकी तरफ से तो वो फ्री है। 2.5 लाख रुपए का स्टॉल जाता है गीता जयंती के अंदर। आम आदमी कुरुक्षेत्र का क्या लाभ उठा लेगा? बाकी इलाके में धर्मनगरी बनी नहीं, कुछ नहीं बनी। आप करके देखिए, पता लग जाएगा आपको धर्म नगरी है। ये बता रहे हैं। हाँ जी बताइए। यहाँ पे सिर्फ जो विधायक जी ने जो काम करवाया है, सिर्फ प्राइवेट कॉलोनियां काटी है और उनको डेवलप करवाया है, और प्राइवेट लोगों को जो भूमाफिया है सिर्फ उनको फायदा हुआ है। बाकी कॉलोनी वाले को किसी भी व्यापारी को, किसी मतलब की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। किसी को प्राइवेट लोगों को फायदा हुआ, इनका कहना है। ये अनाज मंडी में आप जाके देखो, वहाँ पर इसका लोगों ने नजायज कब्जे कर रखे हैं फील्ड पे और आगे तक बढ़ा रखा है। पिछले वाले दुकानदार बेचारे गरीब आदमी मारे गए हैं, उनका कोई नहीं सुनता। आप लोग बड़े लोगों को फायदा दे रहे हैं, छोटे दुकानदार? आप जाके देखो, ये सुभाष मंडी अनाज मंडी है। नजायज कब्जे है, नजायज वो है। अगर कोई कुछ कह दे तो लड़ने फिरने में आते हैं। ये देखो, प्रशासन को तो पता ही होगा इस बारे में। और लोग भी हैं। भाई साहब आप भी आगे जाए, सबसे बात करेंगे। कानून व्यवस्था कैसी है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है इस इलाके में? कुछ नहीं है सर जी, बुरा हाल है। पुलिस गश्त लगाती है? कुछ नहीं लगा, वैसे पों करती फिरती रहती है, कुछ नहीं होता जी। तो जनाब यहाँ चौकी में थानेदार पीट दिया बढ़ के, क्या लॉ एंड ऑर्डर रहेगा जब पुलिस ही सेफ नहीं है? कब की बात है? सेफ आएगा यही ज्योति सर में बढ़ के पीट दिया। हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। इंचार्ज चौकी इंचार्ज था जिसको चक्कू मारे गए, सिर्फ काफी चोटें आई है। हॉस्पिटल 2 बजे की बात है, एक दुकानदार के रिवॉल्वर रख के उसके गले में से पैसे लेके पहले दिन तो उसने दे दिए, दूसरे दिन फिर आगे फिर ले गए। वो तो कुदरती बात है, दूसरे दिन उन्होंने हिम्मत दिखा के उसको एक जने को पकड़ लिया, बाकी वो नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। गुंडागर्दी, मतलब छोटा व्यापारी जो है बिल्कुल सेफ नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं व्यापारी सेफ नहीं है, गुंडागर्दी है। क्या लगता है आपको, इलाके में विकास हुआ है? ऐसा विकास हुआ है। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, मेरी उम्र 60 साल है। मेरे को लाडली पेंशन मिलती है 3000 रुपये, जिससे मेरा गुजारा चलता है बेटियों का। मैंने सोचा भी नहीं था मेरे घर में तहसीलदार की नौकरी आएगी।
मेरा सगा भांजा साहिल अरोड़ा इस टाइम निगदू में तहसीलदार है, और मेरी साड़ी का लड़का जेई लग गया है PWD में, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिली है। पैसा नहीं लगा, कोई पैसा नहीं लगा। मैं सरकार को बहुत बढ़िया मानता हूँ। काम वगैरह, हाँ जी, सड़कें वगैरह काम। देखो काम तो चलते रहेंगे, परमार्थी लोग हैं, ये परमार्थ का काम करते हैं। कोई किसी का सुख दुख हो हर टाइम साथ साथ ही चलते हैं। ये पता क्या बात है, सरकार कोई भी आए हर टाइम लुटेरे भी आएंगे, डाकू भी आएंगे। जब राम था तब रावण भी था, जब कृष्ण था तब कंस भी था, जब ध्रुव था तब प्रहलाद भी था। अच्छाई बुराई हमेशा रहती आई है, लेकिन उसमें हमें खुद ही जागृत होना पड़ेगा। हमें खुद जागृत होना पड़ेगा। सरकार हर टाइम रिवॉल्वर लेके नहीं बैठ सकती, ये भाइयों का सहयोग रहेगा। अच्छा, मैं सबसे एक आखिरी सवाल करूंगा। मैं ये पूछूंगा कि क्या चीज है जो आप सरकार से चाहते हो जो इलाके में होनी चाहिए, जो भी सरकार आए, चाहे बिजली पानी व्यवस्था जो भी हो। एक छोटा छोटा मैं सबसे कमेंट लूंगा और आपसे शुरू करते हैं। क्या चाहते हो आप सरकार जो भी है जो करे इस इलाके के लिए? सरकार जो कर रही है, देखो अच्छे काम भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आगे क्या मांग रहेगी? आगे भी हमारी यही मांग रहेगी, हमारी सड़कें जो हैं जहां टूटी फूटी हैं बढ़िया हो, पानी का प्रबंध हो, सड़कें पानी ठीक हो, सड़कें पानी ठीक हो। मैं तो ये चाहता हूँ सरकार से नशा मुक्त और अपराध मुक्त होना चाहिए। सरकार से हमारा हरियाणा इस टाइम पूरे नशे की चपेट में आ चुका है। भी फैल गया। हाँ, पूरा फैला हुआ, गली गली मोहल्ले में नशा बिक रहा है, स्मैक भी ये चल रहा है। देखिए सर, मेरा ऐसा कह रहे हैं नशा फैल गया। हाँ जी सर, नशा पूरा फैला पड़ा। हाँ जी, कोई पकड़ाव नहीं, कोई कुछ नहीं सर, आसानी से मिल जा रहा है सब चीजें। हाँ जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा अपना निजी सर्वे है, क्योंकि मैं सोशल सोसाइटी चलाता हूं। अपने यहाँ 31 वार्ड है और 52 गांव है। अगर हम वार्ड वाइज बात करें तो 200 से 300 बच्चा इस टाइम ड्रग एडिक्ट है। 10,000 से भी प्लस बच्चा यहाँ ड्रग एडिक्ट है। अगर ये 5 साल में इसकी रोकथाम ना की गई तो ये मल्टीपल डबल हो जाएगा। और फिर अपराध पे जो लगाना है, वो अभी क्या हो रहा है, अपराध तो कर रहे हैं बच्चे, वो फिरौतियां भी मांगी जा रही है, शहर से व्यापारियों को भी धमकाया जा रहा है, लेकिन अभी नियोजित गैंग से नहीं है वो। लेकिन किसी नियोजित गैंग के अगर हथे वो चढ़ गए तो शहर का जीना दुर्सवार हो जाएगा। नशा खत्म होना चाहिए, इनकी मांग है। आप क्या मांगते हो? जी, नशा सबसे बड़े है, क्योंकि अब वारदातें बहुत होने लगी है। अभी 3-4 दिन लगातार यहाँ मंडी है, सब्जी मंडी है, रात को 3 बजे आड़ती आते हैं वहाँ से उनके 3-4 दिन लगातार वारदात हुई है, उनसे पैसे घुससे गए हैं। और ड्रग्स का भी बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। नहीं, ये नशा जो आ रहा है ये तो सरकार की मौजूदगी में आ रहा है। इसको तो पता ही है अभी कहाँ से आ रहा है, और प्रशासन को तो पता ही है कहाँ से आ रहा है क्या नहीं। वैसे तो आम आदमी तो ला ही नहीं। रोकथाम जरूरी है, जरूरी है। हाँ जी भाई साहब, क्या मांग होगी सरकार जो भी आएगी उससे किस इलाके के लिए? अपना बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, बेरोजगारी पे अपना काम करे। बेरोजगारी पे काम अपना लिए 70 पेपर, अपना 10 साल में 70 पेपर लीक हो चुके हैं, ठीक है ना। एजुकेशन के ऊपर काम हो, हेल्थ के ऊपर काम हो, ठीक है। ये आवारा पशु इनके ऊपर काम हो, बहुत बुरा हाल है कुरुक्षेत्र का। आप एक रिपोर्टर हो, आप सारे चेक कर सकते हो, सर्वे करो, इसके अंदर क्या निकल के आएगा। मेरी तो मांग है प्रशासन से भी और आने वाली सरकार से, जो गरीब आदमी है वो पोर्टलों में फंस के रह गया, उसको ये तो पता ही नहीं स्कीम क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, वो पोर्टल ढूंढता रहा है, भाई कौन से पोर्टल से मेरा काम होगा। ये पोर्टल खत्म हो, एक अतिक्रमण बहुत है सर यहाँ। हाँ जी, ये आप देख लो आपके सामने ही। इंप्रूवमेंट खत्म है। मैं तो ये चाहता हूँ जी, सरकार कोई भी आए, किसी के साथ भेदभाव ना हो और सबकी सुनी जाए। मेरा तो कहना ये है कि शहर के अंदर भाईचारा बरकरार रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े एक दूसरे की दुश्मनी ना निकाल ले जाए। सरकार कोई भी आए, कोई भी सरकार आए, भाईचारा रहे तो तमाम। हाँ जी बाबा जी, सरकार कोई भी है, चाहे कांग्रेस से आए या बीजेपी आए, नारा एक ही रहेगा, भारत माता की जय हो। तो ये हम थे इस वक्त थानेसर विधानसभा में, कुरुक्षेत्र की नगरी में है, और कुरुक्षेत्र की वैसे कोई सीट नहीं है, थानेसर ही सीट है विधानसभा की। और यहाँ बहुत ऐतिहासिक नगरी, यहीं पर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन समस्याएं कई हैं, नशे से लेकर के आवारा पशुओं से लेकर तमाम समस्या, और लोगों की यही दरकार है कि जो भी सरकार आए इन समस्याओं को दूर करे। फिलहाल थानेसर से मेरी पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS1 न्यूज।